Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो वेयर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि आज आपको ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसके पहले डिमांड बता चुके हैं और इसके बाद वाला चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहाँ से आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताते हैं। इसका सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मार्शल ने दिया था। कौन से बुक? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका एक बुक था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इस बुक में मार्शल ने द इलास्टिसिटी ऑफ वांट बोल करके इस कॉन्सेप्ट को बताया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में पहले एक बार पीछे जाते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि देखिए लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड का डिटर्मिनेंट्स में हम बतलाए थे कि dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t एंड e। ठीक है, ये एक चीज बताए थे और एक चीज बतलाए थे कि dx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू px। ये दोनों कॉन्सेप्ट बतलाता है कि किसी वस्तु का डिमांड जो है उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, उस वस्तु की कीमत पे, उस रिलेटेड वस्तु की कीमत पे, इनकम पे, टेस्ट और प्रेफरेंस पे निर्भर करता है। और ये भी बतलाए थे लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी वस्तु का डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड जो है और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड उसके अपोजिट बिहेव करता है। ये हम बतलाए थे। ये बताए थे कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटता है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है ये हम लोग नहीं पढ़े थे। बढ़ता है, प्राइस बढ़ने पर, प्राइस इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने पे ये इंक्रीज होता है, ये तो पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़े थे कि कितना। तो क्या रिस्पॉन्स तो करता है, लेकिन कितना रिस्पॉन्स करता है, कैसा रिस्पॉन्स होता है, ये नहीं पढ़े थे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है गुणात्मक। ये एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रात्मक या संख्यात्मक। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये हम लोगों को मात्रा बतलाता है कि कितना कैसा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स होता है ये तो बता दिए थे कि इंक्रीज होने पे डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन कितना, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? यहाँ देखिए, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये तीन चीज जो है ये यहीं से लिए है। ये क्या है? इसको हम लोग संख्या में या परिमाण में बता सकते हैं, इसलिए इसको लिए है। यहाँ देखिए, जब हम लोग किसी वस्तु के डिमांड को, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी को प्राइस ऑफ गुड्स की तुलना में देखते हैं, जब इस दोनों का रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू जब हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स दैट गुड्स देखते हैं, प्राइस ऑफ दैट गुड्स एक्स गुड्स देखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार फिर बता रहे हैं, जब हम लोग एक्स वस्तु के डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ दैट गुड के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं, तब इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम लोग डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी को या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी को विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देखेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जब हम लोग डीएक्स को देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ेंगे कहते हैं इसको। और जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से जब हम डिमांड देखते हैं कैसा रिस्पॉन्सिवनेस है इसका, तब इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम लोग देखते हैं तो इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ये तीन है। अब इसको हटा रहे हैं और अब इसका जो डिफिनीशन है, जो प्रॉपर डिफिनीशन है, इसको लिख दे रहे हैं और इसके बाद फिर इसका डिग्री होता है वो डिग्री बतलाएंगे। ठीक है, यहाँ डिफिनीशन लिखे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ेंगे क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्या कहता है, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ईडी माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, माइनस का साइन कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं करना है, माइनस का साइन बस निगेटिव रिलेशन डिनोट करता है, निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड को डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच निगेटिव रिलेशन है बस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो में कंपैरिजन जब भी करते हैं डिवीजन मेथड से ही करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, ईडी इक्वल्स टू माइनस का साइन दे देंगे, लिख देंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, क्या बताए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये रेशियो है किसके बीच में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस और वस्तु की कीमत का उस वस्तु की मांग पे कैसा प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इसका ये फॉर्मूला है, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा है। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन क्या बताता है, निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इट्स डिमांड।
ठीक है। ये अब इसके बाद बता रहे हैं कि इसमें हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिग्री होता है, ठीक है। इसका 5 डिग्री होता है, हाँ, इसका 5 डिग्री होता है जिसमें इसको पढ़ा जाता है। नॉर्मली हम लोग अपना 5 फिंगर्स पे भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग बोल देंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी। क्या है, इसका कितना डिग्री होता है? 5 डिग्री होता है, जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी। बारी बारी से इसको यहाँ पे बता रहे हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अभी पहला बताए थे 5 होता है, बताए। ये हो गया पहला, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड 5 होता है, बारी बारी से सारा बताएंगे। ये क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में? देखिए, नाम से ही लग रहा है कि ये इनइलास्टिक है। यहाँ देखिए, ये ओपी प्राइस पर OQ क्वांटिटी, OQ1 क्वांटिटी, सॉरी, ये इनइलास्टिक है। तो ये हाँ, देखिए, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये प्राइस चाहे OP रहे या बढ़ के OP1 हो जाए या घट के OP2 हो जाए, इसके क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये DD डिमांड कर्व है। OX एक्सिस पे हम लोग ये लिए हैं, क्वांटिटी लिए हैं, और Y एक्सिस पे प्राइस लिए हैं, जैसे कि लेते हैं। तो अगर प्राइस P रहता है तो भी क्वांटिटी Q ही हम लोग डिमांड करते हैं, प्राइस घट के P2 भी हो जाता है तो भी क्वांटिटी, और P1, मतलब इसका डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक रहता है, ठीक है। और ये Y एक्सिस के पैरेलल रहता है। दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। देखिए, ये परफेक्टली इनइलास्टिक, ये फर्स्ट है। सेकंड डायग्राम यहाँ बना दे रहा है, नंबर 2, ये परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आने पर ये एक बार ही डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका डिमांड कभी OQ, कभी OQ1, कभी OQ2, इसका प्राइस थोड़ा सा भी प्राइस में डिफरेंस आने पर, थोड़ा सा भी प्राइस में अंतर आने पर, चेंजेस आने पर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। इसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक को बोलते हैं ED = 0, ठीक। और परफेक्टली इलास्टिक को बोलते हैं ED = इन्फिनिटी का साइन है, देखिए, ठीक है, कि इसमें रिस्पॉन्स को पता नहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर जाता है क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है उसमें। परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस में चेंजेस आने पर ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। इस केस में क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में यहाँ फिगर नंबर 1 लिख दिए हैं, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में फिगर नंबर 2 दे दिए हैं। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी चेंजेस आने पर बहुत रिस्पॉन्स करता है। इस केस में ये जो डिमांड कर्व है पैरेलल टू X एक्सिस होता है, और इनइलास्टिक डिमांड में पैरेलल टू Y एक्सिस होता है, ठीक है। तीसरा यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिगर नंबर 3 यही बना दे रहे हैं, देखिए, यूनिटरी, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1, ठीक है। अब मान लीजिए OP प्राइस पे हम लोग OQ क्वांटिटी
डिमांड कर रहे थे किसी भी वस्तु के ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी कर रहे थे। अब अगर प्राइस घट के ओपी 1 हो जाता है तो हम लोग कितना डिमांड करेंगे, ओक्यू 1। ठीक है, यहाँ क्या है, चेंजेस जितना होगा, जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है प्राइस, अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी 10% ही इंक्रीज होगा। यहाँ लिख देते हैं, प्राइस में अगर फॉल 10% हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, 10% राइज करेगा। डिमांड राइज कितना करेगा, 10% ही करेगा, सेम होना चाहिए। अगर इसकी जगह हम P2 यहाँ इंक्रीज ले लेंगे, OP2 देखिए, तो इसको इतना ही, अगर 10% इंक्रीज होगा तो 10% ही डिक्रीज होगा, मतलब सेम होना चाहिए। यानी कि P1 इक्वल्स टू Q1, यहाँ एक रेक्टेंगल बनेगा, देख लीजिए, जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, ये यहाँ इस केस में ED इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि जितना चेंज P में आता है, प्राइस में जितना चेंज आता है उतना ही चेंज इसकी डिमांड में भी आता है। ये साइन जो है डेल्टा का साइन है, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, ये डेल्टा का साइन है, इसका मतलब होता है चेंज। तो जितना चेंजेस P में आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही डिमांड इंक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी भी, डिमांड भी मेरा डिक्रीज होगा, सेम होगा। ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। देखिए 1 किस बता दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। डिमांड कर्व जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बताए हैं। यहाँ ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ फिगर 2 लिख दिए हैं। इस केस में क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर, बिल्कुल भी नाम मात्र का भी चेंज आने पर या रहने पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। यहाँ दे दिए हैं, ये इस समय डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जितना चेंज प्राइस में आता है क्वांटिटी में भी उतना ही चेंजेस आता है, सेम चेंज रहता है, चाहे इंक्रीज का केस हो या डिक्रीज का केस हो, सेम रिस्पॉन्स करता है। इसलिए यहाँ एक देखिए रेक्टेंगल बन जा रहा है जिसका 2 साइड्स इक्वल है, और ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस। नंबर 4, ED ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ ED ग्रेटर देन 1। ठीक, देखिए फिगर 4 यहाँ, पर यूनिटरी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसमें OP प्राइस पर अगर हम किसी वस्तु का OQ क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर प्राइस इसका डिक्रीज हो जाता है, OP 1 हो जाता है, मान लीजिए प्राइस में 10% का डिक्रीज आता है, तो डिमांड क्या होगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या मोर देन 10%, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, लेकिन प्राइस में जितना चेंजेज आता है उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में आना चाहिए। ठीक है, ये है डिमांड कर्व मेरा। ठीक है, देखिए इस केस में क्या होता है, ED इज ग्रेटर देन 1। प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहा है, प्राइस मेरा राइज कर रहा है 10% से, तो मेरा डिमांड कितना फॉल कर जा रहा है, डिमांड में फॉल कितना हो जा रहा है, 20%। ठीक है, प्राइस डिमांड ज़्यादा घट जा रहा है, 20% हो जा रहा है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ठीक, अब है 5वां,
लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है। नंबर 5 यहां बना दे रहे हैं। ठीक है। लेस देन यूनिटरी डिमांड। देखिए ओपी प्राइस पे अगर हम ओक्यू मात्रा खरीद रहे थे, ओपी प्राइस पे अगर हम ओक्यू मात्रा खरीद रहे थे, अब इसका ठीक इसका अपोजिट बनाना है इसको। अगर प्राइस में 20% डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड उससे कम मेरा इंक्रीज होगा, मतलब 10%। ठीक है। देखिए ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है। यहाँ लिख रहा है कि अगर प्राइस में एग्जाम्पल उल्टा दिए थे, यहाँ प्राइस फॉल हो रहा है और डिमांड यहाँ इंक्रीज। डायग्राम फॉल का बनाए थे और एग्जाम्पल राइज लिख दिए थे। चलिए देखिए प्राइस फॉल हो रहा है और डिमांड राइज हो रहा है। ठीक है। देखिए ED इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में फॉल मेरा 20% होता है, प्राइस में फॉल डिक्रीज 20% होता है तो डिमांड में कितना राइज होगा? क्वांटिटी राइज कितना होगा? 10%। ठीक है। यानी कि चेंज इन प्राइस जो है, इस केस में चेंज इन प्राइस जो है मोर देन चेंज इन डिमांड। देखिए चेंज इन प्राइस कितना है? 20%। डिक्रीज का केस बताए थे, P1 है। और क्वांटिटी कितना राइज हो गया? 10%। ये Q1 अब नया डिमांड का मेरा क्वांटिटी है, नया डिमांड है। ठीक है। और इसी तरह यहाँ क्या है? चेंज इन प्राइस कितना है? लेस देन चेंज इन डिमांड। यहाँ क्या है? यहाँ सेम है, बता दिए हैं। ठीक है। ये 5 इसका डिग्री है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं बोर्ड में। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। यहाँ प्राइस में चेंजेस आने पे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होता है। डिमांड कर्व मेरा y एक्सिस के पैरेलल रहता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आने पर या नहीं भी आने पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ डिमांड कर्व मेरा किसके पैरेलल हो जाता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या होता है? जितना प्राइस डिक्रीज करेगा उतना डिमांड इंक्रीज करेगा, और जितना प्राइस इंक्रीज करता है उतना ही इसका डिमांड डिक्रीज करता है। यानी कि चेंज इन प्राइस इज सेम टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। और यहाँ एक रेक्टेंगल बन जाता है। देखिए जो चेंज का ये है, यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चौथा है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इज ग्रेटर देन 1। 4 नंबर का डायग्राम यहाँ बनाए हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी में चेंज से कम है। प्राइस में कम चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है। प्राइस अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी 20% इंक्रीज हो जा रहा है, और अगर प्राइस में 10% इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मेरा 20% या 30% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोनों कर दिए, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर दिए इसको। ठीक है। देखिए ठीक है। ये अब 5वां है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इज लेस देन 1। इस केस में क्या होता है? प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। ठीक है। प्राइस अगर फॉल कर रहा है 20% से तो क्वांटिटी 10% इंक्रीज होगा। अगर प्राइस में इंक्रीज 20% होगा तो ये
जो होगा, ये जो चेंजेस है ये कम होगा। देखिए यहाँ हम एक बार और बता दे रहे हैं, अगर प्राइस मेरा 20% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ ये 10% डिक्रीज हो रहा है, ये डिमांड कर्व को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, देखिए ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा बताने पर फिर दिक्कत होगा समझ आने में। इसके बाद मेजरमेंट बताएंगे, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका भी 3 तरह से मेजर करते हैं, कैसे वो भी बतलाएंगे हम। अभी तक के लिए इसको पढ़िए, आप लोग समझिए बार बार देख करके। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।